जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 10th की जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, उसको करने वाले हैं। तो इसे भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा हुआ है और इसके पहले डस्ट ऑफ स्नो जो आपने पढ़ा था उसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले आप ये जान लो, यहाँ फायर कहा गया है किसको? डिजायर को, है ना। और यहाँ आइस कहा गया है हेट को। हेट या हैट्रेड कुछ भी कह सकते हो। तो देखो, कल ही हमने बताया था कि पोएम में सीधे सीधे कोई बात ना कह के थोड़ा सा दूसरे वे में कहा जाता है, जिसका मतलब हमें समझना पड़ता है अपने रियल लाइफ से ऐड करके। तो यहाँ देखो, फायर का मतलब डिजायर। इस पूरी पोएम में जहाँ फायर आएगा वहाँ आप डिजायर समझ लेना, डिजायर आए तो फायर समझ लेना, और आइस आए तो हैट्रेड समझ लेना, हैट्रेड आए तो आइस समझ लेना। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। अब देखो, डिजायर का मतलब होता है किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, इच्छा नहीं तीव्र इच्छा। जैसे सपोज करो कोई आदमी बहुत भूखा है, अब वो मरने वाला है, तो उसके अंदर जो खाने की इच्छा जाएगी ना, वो डिजायर में चेंज हो जाएगी। क्योंकि मतलब डिजायर एकदम अंतिम पड़ाव को कहते हैं किसी चीज के, है ना। मतलब जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता। किसी चीज को करने की इच्छा, किसी चीज को पाने की या खत्म करने की इच्छा जब प्रबल हो जाती है ना, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है। आइस यहाँ कहा गया है हेट को, यानी घृणा को। अब देखो, कहीं ना कहीं घृणा करना भी गलत नहीं है, कुछ गंदी चीज़ों से हमें घृणा करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा घृणा करने लगोगे किसी चीज़ से या किसी आदमी से तो भी वो बहुत खतरनाक है, जिंदगी खत्म कर सकता है। फायर के बिना भी हम जी नहीं सकते हैं। आग नहीं रहेगा तो हमें खाना नहीं मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो नहीं मिलेगा तो हम जिंदा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं यार। लेकिन अगर ये फायर भी अधिक हो जाए, ज़्यादा अधिक हो जाए, तो ये भी हमारी जान ले सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें इन्होंने कहा क्या है। तो देखो, इन्होंने कहा है, डायरेक्टली पढ़ते हैं। कहा है कि सम माने कुछ लोग कहते हैं कि जो ये वर्ड है ना, दुनिया है ना, ये एंड हो जाएगी फायर में, मतलब डिजायर में। मतलब इनका कहने का ये है कि कुछ लोग तो इस दुनिया में ये कहते हैं ना कि ये जो दुनिया है हमारी ना, दुनिया का मतलब हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी कह सकते हैं। हमारी जो दुनिया है वो हमारे तक निहित है, और एक तो ये संसार है जिसे नेचर ने बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ है, ये दूसरी चीज़ होगी। हमारी दुनिया हम तक सीमित है, तो हम अपने आप को लेके समझेंगे, इसको हम अपने लाइफ से जोड़ के पढ़ने वाले हैं। तो कहते हैं कि सम से, कुछ लोग कहते हैं ना कि जो वर्ड है ना ये एंड हो जाएगा फायर की वजह से, फायर में यानी डिजायर में। यानी हमारी जो प्रबल इच्छा है किसी चीज़ को पाने की ना, जैसे हम रातों रात धनी होना चाहते हैं तो हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं, चोरी करना, मर्डर करना शुरू कर देते हैं। तो जो एक बहुत ही रिच पर्सन होने की जो डिजायर है ना, वो कहीं ना कहीं हम गलत करते हुए मारे जाते हैं। यानी किसी चीज को पाने की बहुत तीव्र इच्छा हमारी जान ले लेती है, हमारी जिंदगी को खत्म कर देती है। फिर आगे वही कहते हैं कि सुनो, और कुछ लोग कहते हैं ना कि इन आइस, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये दुनिया आइस की वजह से खत्म हो जाएगी, मतलब हैट्रेड की वजह से खत्म हो जाएगी। ये सही बात है। हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से हेट करने लगे, सपोज करो हम किसी आदमी से हेट करने लगे, बहुत ही ज़्यादा जीलस फील करने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जीलस की जो लिमिट है ना वो क्रॉस हो जाएगी, और हम जीलस में आकर के बहुत कुछ गड़बड़ कर देंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारी दुनिया खतरे में पड़ जाए। लेकिन अब तो कह रहे हैं, लोग कहते हैं, लेकिन अब ये बता रहे हैं अपने बारे में, कह रहे हैं फ्रॉम, मतलब फ्रॉम व्हाट, जहां तक आई हैव टेस्टेड, मैंने महसूस किया है, टेस्ट किया है, ऑफ डिजायर, किसको? डिजायर को। ये कह रहे हैं कि जहां तक डिजायर को, दो ही चीज की बात की गई है इसमें, एक डिजायर और दूसरा आइस, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जहां तक मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, टेस्ट माने खाना से मतलब नहीं है, उसको परखना, एक्सपीरियंस करना। कह रहे हैं कि जहां तक मैंने टेस्ट किया है डिजायर को, मतलब जहां तक मैं डिजायर के बारे में जानता हूं ना, कह रहे हैं आई होल्ड विथ, मैं साथ दूंगा, दोस्त उन लोगों का, हु माने जो लोग, फेवर फायर, जो लोग किसका फेवर करते हैं? फायर का। फायर माने डिजायर, सेम चीज है। कह रहे हैं कि जहां तक मैं इन दोनों चीजों को जानता हूं, खतरनाक होने के मामले में दोनों में से सबसे खतरनाक कौन है, वहां मैं किसका फेवर कर लूंगा? फायर का। क्योंकि जो लोग डिजायर को, फायर को फेवर करते होंगे, मतलब 20 आदमी में से अगर 15 आदमी ये कह रहा है कि नहीं सबसे खतरनाक डिजायर है,
है ना। डिजायर सबसे पहले किसको खत्म कर सकती है, वर्ड को। और 5 लोग ये कहते हैं कि जो आइस है ये हमारी जिंदगी को खत्म कर सकती है। तो मैं उन्हीं लोगों का साथ दूंगा जो 15 वाले हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि ज्यादातर मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा। मतलब मेरी थिंकिंग यही है कि सबसे खतरनाक इन दोनों में क्या है, तो ये क्या है, फायर है। फायर मतलब क्या है, डिजायर है। तो अगर देखा जाए इस स्टेंजा में ना, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग सबसे खतरनाक क्या है, इन दोनों में खतरनाक क्या है, तो वो क्या है, आपकी डिजायर है। कह रहे बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट कहा गया है वर्ड को, दुनिया को, है ना, यहां पर इट दुनिया को कहा गया है। कह रहे कि लेकिन अगर इस दुनिया को हैड टू पेरिश माने गायब होना, खत्म होना, एंड होना, हैड टू मनी पड़े। कह रहे अगर इस दुनिया को 2 बार, ट्वाइस 2 बार खत्म होना पड़े। देखो ये पॉसिबल तो नहीं है कि कोई दुनिया 2 बार खत्म हो, कोई आदमी 2 बार नहीं मरता, मरता एक ही बार। लेकिन एक ये कल्पना कर रहे हैं, अपनी कल्पना के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होने की चांस दे दी जाए कि चलो तुम 2 बार खत्म हो जाओ, दोनों से 1 बाय 1, तो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होने का चांस दे दिया जाए, कह आई थिंक, मैं जहां तक सोचता हूं ना, आई नो कि मैं जानता हूं, मैं सोचता हूं कि मुझे पता है ये बात एनफ अच्छे तरीके से, किसके बारे में, हेट के बारे में। देखो ऑफ का मतलब अबाउट भी होता है, के बारे में भी होता है ना। कह रहे हैं कि मैं सोचता हूं कि मुझे अच्छे से पता है हेट के बारे में, और उसके बारे में ये कहने के बारे में मुझे पता है कि जो डिस्ट्रक्शन होती है ना, वो आइस भी कम नहीं करती है। इस मामले में ये भी क्या है, ग्रेट है। ग्रेट माने बड़ी है, यहाँ महान नहीं होगा, निगेटिव चीजों में ग्रेट का मतलब बड़ा होता है। एक बार और देख लो, कह रहे हैं कि जहां तक मैं जानता हूं ना, अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होने का मौका मिले, मतलब 2 बार सोचे कि खत्म हो जाएगी, तो जहां तक मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं बड़े अच्छे तरीके से हेट के बारे में, और ये कह सकता हूं ना कि जो डिस्ट्रक्शन है, इसके लिए जो डिस्ट्रक्शन है ना, इसके लिए आइस भी कम नहीं है। आइस भी, देखो यहां भी कहा गया है, आइस पर्सनल आइस को नहीं कहा गया है, आइस भी मतलब मैं बड़ा हूं तुम भी बड़े हो। मतलब इस बात को आप समझ रहे हो ना कि मैं बड़ा हूं और तुम भी बड़े हो, यानी पहले मैं, बड़े हम दोनों हैं, लेकिन जब बात हो रही है तो पहले प्रेफरेंस मुझे दिया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इसके मामले में ना, ये जो आइस है ये भी कम ग्रेट नहीं है, ये भी बहुत खतरनाक है। लेकिन पहले इन्होंने जिक्र किसका किया था, पहले इन्होंने जिक्र कर दिया था आपका फायर का, या फिर डिजायर का कर दिया था। और कह रहे हैं एंड वुड सफिस, या सफाइस भी कुछ लोग इसे पढ़ते हैं, सफिस यहाँ सफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म है। कह रहे हैं कि इसके लिए, इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए आइस भी कम नहीं है, ये भी क्या है, ग्रेट है, बड़ा है। और एंड वुड सफिस, और सफिशिएंट होगा, ये अपने आप में सफिशिएंट है, कम नहीं है। अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म होने का मौका मिल जाए, तो पहले तो दुनिया अगर खत्म होगी तो किसके प्रभाव से, डिजायर के प्रभाव से, और अगर सेकेंड टर्म में खत्म हो जाएगी तो आइस के प्रभाव से हो जाएगी। यानी ये दोनों खतरनाक है, लेकिन इन दोनों में हमारी जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक क्या है, फायर है। अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो क्या है, डिजायर है। अब देखो इसका थोड़ा मतलब समझ लो एक बार, क्या है मतलब। ये कह रहे हैं ना कि आदमी की अगर इच्छा प्रबल हो जाए किसी चीज को पाने की, तो वो पॉजिटिव भी है, लेकिन वो मेहनत करे तब। अगर मेहनत नहीं करता है और उसकी इच्छा प्रबल होती है, तो उसकी जिंदगी को खतरा है, उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। यानी हम आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते हुए अपनी तीव्र इच्छाओं को इतना बढ़ा दे रहे हैं कि हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, खतरनाक स्थिति में चलते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम लोगों से इतना हेट करने लगे हैं, आपस में इतना जेलस फील करने लगे हैं कि ये जो चीज़ है ये भी हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की ओर लेकर के जा रही है। लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सबसे खतरनाक क्या है, फायर है, मीन्स दैट क्या है, डिजायर है। खतरनाक दोनों है। मर आदमी जहर से भी सकता है और मर आदमी घी से भी सकता है, लेकिन सबसे पहले अगर मरना होगा तो किससे मरेगा, जहर से मरेगा। तो वही बात यहां पर कहा जा रहा है। एक बार थोड़ा ब्रीफ स्केच इसका देखते हैं। कह रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर की वजह से यानी डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगी, लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस की वजह से खत्म होगी। दोनों खतरनाक ही ये लोग कहते हैं। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने टेस्ट किया है डिजायर को अपने लाइफ में ना, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ चला जाऊंगा जो किसका फेवर करते हैं, फायर का यानी डिजायर का। यानी डिजायर को जो लोग कहते हैं कि खतरनाक है, मैं भी उन्हीं के साथ हूं। मतलब मैं भी यही कहता हूं कि डिजायर ज्यादा खतरनाक है। बट इफ इट
हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया को 2 बार खत्म हो जाना पड़े, पेरिश माने गायब होना पड़े, इंड होना पड़े, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं ये सोचता हूं कि मैं बड़े अच्छे से जानता हूं हेट के बारे में, मतलब आइस के बारे में जानता हूं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, इसके डिस्ट्रक्शन को कहने के लिए, इसके विनाश को कहने के लिए, दुनिया के विनाश को कहने के लिए कि आइस भी क्या है, इज ऑल्सो ग्रेट, आइस भी कम नहीं है, ये भी ग्रेट है अपने आप में इस दुनिया को खत्म करने के लिए, एंड वुड सफिस, और यह अपने आप में क्या होगा, आने वाले भविष्य में भी अपने आप में बहुत सफिशिएंट होगा, पर्याप्त होगा किसी दुनिया को खत्म करने के लिए, किसी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। अब देखो ये तो रही बात इस पोएम की, अगर इसमें चेक करेंगे ना तो देखो 4 लाइन यहाँ पर भी और 4 लाइन यहाँ पर भी, इसको 5 लाइन मत गिन लेना, इसी लाइन का पार्ट है। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक किस तरह का पोएम है, ये भी एक ऑक्टेव है ना। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन की पोएम जो होती है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। अब देखो इसमें भी वर्ड के, कल हमने बताया था वर्ड के बारे में बताया गया है, नेचर के बारे में, लोगों के बारे में बताया गया है। तो इस तरह के पोएम को, इस तरह के थॉट को हैव करने वाले पोएम को हम क्या कहते हैं, पैस्टोरल, है ना, पैस्टोरल पोएट्री, इसे भी वही कहते हैं ना। यानी ये फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, तो पैस्टोरल पोएट्री के हैं, और दोनों के दोनों ऑक्टेव है ना। एक पोएम का एक काइंड होता है जो ऑक्टेव, 6 लाइन संस्कृत कल बताया था हमने, 4 लाइन को क्वाट्रेन वगैरह कहते हैं, 14 लाइन की पोएम जो होती है 8 और 6 का पेयर होता है तो उसे हम सोनेट कहते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। अब आते हैं इसके राइमिंग स्कीम पे कि इसके राइमिंग स्कीम क्या क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना, और ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो फायर, सबसे लास्ट एक लाइन का सबसे लास्ट वर्ड चेक करते हैं, फायर, इसको हमने ए मान लिया, पहला वर्ड मिला। तो अब दूसरी लाइन में देखोगे आइस, तो फायर और आइस दोनों में कोई मैचिंग नहीं है, फायर आइस अलग अलग वर्ड लग रहे हैं। अब यहाँ मान लो फायर है, आयर, फायर, कायर ऐसे रहता तो मान लेते, लेकिन नहीं है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। थर्ड लाइन देखेंगे डिजायर, फायर डिजायर दोनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं, तो ए है तो इसको भी ए कहेंगे, ठीक है। अब चौथी लाइन देखो फायर, फायर डिजायर फायर, ये भी उसी वैसे ही दिख रहा है तो इसको भी ए मान लेंगे। यानी फर्स्ट स्टेंजा में अगर देखेंगे तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो ये आपका हो गया ए बी ए एंड ए, फर्स्ट स्टेंजा का हो गया। अब सेकंड स्टेंजा में चेक करेंगे तो देखो ट्वाइस, अब यहाँ पे आइस था तो हमने क्या माना था, बी, अब यहाँ पे ट्वाइस है, आइस है, आई सी इसके लास्ट में भी, आई सी इसके लास्ट में भी है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, इस लाइन को, है ना। एक लाइन में कोई एक राइमिंग स्कीम निकलती है लास्ट वाले वर्ड से। अब देखो यहाँ पर लास्ट में देखोगे तो हेट, अब ऊपर चेक कर लो, हेट के जैसे हेट वेट फेट ऐसा कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। यहाँ पर देख लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, कहीं नहीं है, तो इसको हम सी मानेंगे, हम नया मानेंगे, तो इसको मान लिया सी, ठीक है। यहां देखो आइस, अब ऊपर देखो ट्वाइस को बी माने हैं, यहाँ पर आइस को बी माने हैं, तो यहाँ पर भी आइस है तो क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। और यहाँ पे ग्रेट है तो देखो इस ग्रेट को देखो और हेट को देखो, ग्रेट और हेट, ए टी ई लास्ट में है तो इसको सी माने हैं तो इसको भी हम सी मान लेंगे, समझे। और लास्ट में है एंड वुड सफिस को सफाइस दोनों पढ़ सकते हो, तो ये आई सी इसके लास्ट में भी है, आई सी इसके लास्ट में भी है, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, तो इसे भी हम बी मान लेंगे। तो अगर देखा जाए है तो 4 ही लाइन, लेकिन 5 लाइन में कन्वर्ट है तो हम इसको 5 ही मानेंगे। तो देखो इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी बी, यानी ये सेकेंड स्टेंजा का राइमिंग स्कीम हो गया। तो अक्सर पूछ लिया जाता है तो देख लेना। बाकी इसके क्वेश्चन और आंसर जो होंगे इसको हम टेलीग्राम में दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, और आपके साथ पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, ताकि जो एग्ज़ाम है तो उनको थोड़ा हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही है ना। और अगर इसमें ये क्या कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच देखोगे ना, तो बस थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर की वजह से, यानी फायर जो है इस दुनिया को खत्म कर देगा। मतलब लग रहा है कि फायर कोई आदमी है और इस दुनिया को खत्म करने का काम कर रहा है, यानी कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो फायर को और यहाँ पर आइस को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है कि ये दोनों ऐसे हैं जो दुनिया को खत्म करने का काम कर सकते हैं। तो एक आदमी के रूप में कोई काम कर दे कोई चीज तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, यानी फायर को पर्सोनिफाई किया गया है। तो ओवरऑल देखोगे ना तो इसमें भी कौन सा अलंकार है ना, पर्सोनिफिकेशन ही है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। बाकी सारी चीजों को अच्छी समझ लेना, जो चीजें ना समझ में आए तो कमेंट से ही पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।